नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज शनिवार है, आपका क्वेश्चंस का जवाब मैं दूँगा। आपने जो क्वेश्चंस कमेंट्स और इंस्टाग्राम में पूछा है, उसका जवाब मैं दूँगा। तो विष्णु साहब ही अंग्रेज़ी में क्वेश्चंस पूछेंगे, मैं हिंदी में जवाब दूँगा। So we have lots of questions from the viewers. So first, regarding Tata Steel, you ask us not to consider Tata Steel because it is way too high on price. But yesterday you said like it has gone 6% high. If you had told us earlier, we might have bought that. हम 1 दिन, 2 दिन के लिए ट्रेड नहीं करते हैं, हम लॉन्ग टर्म के लिए ख खरीदते हैं। जो जब मेरा पिताजी ने पहले बार टाटा स्टील को ₹18 में खरीदा और वो ₹10 का शेयर है। आज उसका दाम ₹1.80 में लिया था। उसमें बहुत बार डिविडेंड मिला, 1-2 बार बोनस भी मिला, तो एक अच्छा पोज़ीशन मिल गया। लेकिन आज प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका में टैरिफ बढ़ गई है चाइनीज़ गुड्स के लिए। चाइना के बाद बड़ा कैपेसिटी है इसका स्टील का, वो बेचने चाहती है स्टील भारत में। तो टैक्स लगाने के बाद, इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने के बाद आज की डेट में चाइनीज़ स्टील 12% चीपर है। लोग टीवी फोड़ेंगे चाइनीज़ इम्पोर्ट्स के अगेंस्ट, लेकिन अगर घर बनाने के लिए खरीदना है, वो चाइनीज़ स्टील ही खरीदेंगे। सो और अब युआन मल्टी ईयर लो में चला गया, 2007 लो में। अगर गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन नहीं लाया, जो सारा स्टील कंपनी जो है, वो प्रॉब्लम में हो गए। तो टाटा स्टील में रियलाइज़ेशन कम होगा, पर टन ऑफ स्टील रियलाइज़ेशन कम होगा, इससे प्रॉफ़िट ज़्यादा नहीं होगा, ना डिमांड एक्सपेक्ट कर पाएँगे। यूरोप में उनका प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, इसमें कोई सॉल्यूशंस नहीं मिला है। तो हम हमें वेट करना ही बेहतर है, ताकि रियलिस्टिक लेवल में स्टॉक खरीदें। मैंने बहुत बार बोला है कि अब 2 रास्ते हैं पैसा गँवाने के लिए स्टॉक मार्केट में 2 रास्ते हैं। एक अच्छा कंपनी को बहुत ओवर वैल्यूड प्राइस में लिया तो सालों भर वो नहीं जाएगा और एक दिन जब मार्केट करेक्ट होती है तो 20-25% का नुकसान हो जाएगा। बहुत सारे लोग ने मुझे ट्रेंट के बारे में पूछा, तो मैंने बोला वो ओवर वैल्यूड है, अब ट्रेंट 25-30% करेक्ट हो गई। टाटा स्टील अच्छा कंपनी है, लेकिन ये फंडामेंटल चाइनीज़ प्रॉब्लम के कारण उसका प्रॉफिट्स नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा। तो वो नीचे आएगा प्राइस और इससे मार्केट में स्टॉक का प्राइस प्रेशर में आ सकता है। जब वो 80 के नीचे आती है, तो हम उसे देख सकते हैं, अभी कंसिडर मत कीजिए, नहीं तो दूसरा ट्रेंड हो जाएगा। Okay, sir. Shall I enter ITBs now? नहीं, आईटीबीज़ में क्या है कि अभी ही क्राइसिस शुरू हुई है। अभी टीसीएस का रिजल्ट्स आए हैं, वो डिसअपॉइंटिंग थी। अभी टीसीएस 22% डाउन है। आईटी में 2 क्राइसिस है। एक अमेरिका में रिसेशन आने वाला है। इनफैक्ट अमेरिका की सेगमेंट में टीसीएस ने नेगेटिव सेल्स की। तो सारे रिजल्ट्स ऐसे ही आएँगे, डीप करेक्शन हो सकती है। और अगर वो रिसेशन आ गई और बड़ा करेक्शन आ सकता है। तो 6 महीने बाद ही हम इसको कंसीडर करते हैं। ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड है। लॉन्ग टर्म मीडियम ट्रेंड में ट्रेंड ये है कि जनरेटिव ये है, छोटे-छोटे नौकरियों को निकाल देगी, जो सॉफ्टवेयर करते हैं। तो जनरेटिव कोड ही सॉफ्टवेयर लिख के दे देगी, पाइथन जैसे सॉफ्टवेयर को। सो जहाँ 10 लोग काम करते थे, 1 पर्सन काम करेगा। सो लॉट ऑफ जॉब लॉसेस और पेन पॉइंट होगी। उस समय कंसीडर किया जा सकता है, आज नहीं। Okay. Sir, another question is I have 4 lakh in my FD. What should I do now? अगर आपके पास 4 लाख है, तो उसे आप बॉन्ड में लगाएँ। 3,200 से 3,500 रुपया मिलेगा। 10% टैक्स मिलेगा, मेम साहब ले लेगी, बाद में आप क्लेम कर सकते हो। उस पैसे को 3,200 या 3,500 को आईटीसी स्टॉक में लगाना ही बेहतर है। छोटे-छोटे हर महीने स्टॉक लेने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा। Sir, I have 3 lakh in my hand. Shall I buy gold, pledge it, and then with that, shall I invest in market? मेरा कार्डिनल रूल है कि इन्वेस्टमेंट के लिए कर्ज लेना हानिकारक हो सकती है, आपको बैंकरप्ट भी कर सकती है। तो अगर आपको गोल्ड नहीं है और आपको गोल्ड पसंद है, इस दाम में कंसीडर करें, वेट करें। लेकिन अगर आप इसे यूज़ कर इससे कैश फ्लो निकालना चाहते हैं, तो बॉन्ड में डालें और जो इंटरेस्ट आ रही है,
उससे गोल्ड खरीदें। Okay. So before entering into US stocks, what should be my value? अगर आप यूएस स्टॉक सेंटर करना चाहते हैं तो आपके पास 50 लाख का लिक्विड कैश होना चाहिए। लिक्विड कैश का मतलब 50 लाख स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में 50 लाख होना चाहिए। तो आप कुछ बॉन्ड में डाल सकते हो प्रोटेक्ट करके, और हर महीने जैसे हम बोल रहे हैं टिफिन कॉफी रेंज में 70,000 50 से लेके 80,000 तक डाल सकते हो। How much should I have in bonds before मेरा entering मत into US stock? वो अपना एज पे निर्भर है। अगर आप 50 साल के आसपास हो तो 30-40 लाख चाहिए। अगर आप 20 से 30 साल के हो 10 या 15 लाख ही काफ़ी है। Okay, sir. What's happening with microfinance stocks? माइक्रो फाइनेंस में ये प्रॉब्लम है कि आप सबको पता है कि लोअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में बड़ा क्राइसिस है। इस क्राइसिस को संभाल नहीं पा रही है, लोग भी जूझ रहे हैं, कंपनी भी जूझ रही है। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर उन लोगों के लिए है जो 1 लाख लोन को ही हैंडल कर सकते हैं। उधर जाके 4 लोग एक ही आदमी को लोन दे दिया और उसने 2 लाख गँवा दिया। अब उसके पास पैसा नहीं है, पैसा उससे वसूल करना मुश्किल है, और सब लोन्स उन्होंने दिया है शॉर्ट टर्म लोन्स है। सो अगले 3-4 क्वार्टर्स में ये बॉटम आउट हो जाएगा, लेकिन अभी बॉटम नहीं है, अभी कंसर्न मत होइए। Okay. Sir, in case of investing in bonds, I will get 12% return. But as far as my CIBIL is concerned, I can get a loan, personal loan for 10.5 or 11%. Shall I borrow a personal loan for 11% and invest in bond for 12%? नो, बॉन्ड आपको सारी अमाउंट में इंटरेस्ट देती है। दिस 10.5% इज फिक्स्ड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, और हर महीने कुछ प्रिंसिपल भी लेगा, लेकिन ब्याज फुल अमाउंट के लिए लेगा। सो अगर आपने आईआरआर फॉर्मूला अप्लाई की, एक्चुअल इंटरेस्ट पेड विल बी 18%। कभी भी लोन लेके इन्वेस्ट मत करना, Okay, even in bonds. इवन इन बॉन्ड्स, अनलेस यू आर बफेट। Okay, because Buffett does that. बफेट जापान में 0% इंटरेस्ट में लोन लेते हैं, हमें कोई 0% लोन में इंटरेस्ट नहीं देगा। 0% में लेके उस पैसे को जापानी स्टॉक में ही डाल दिया, जो 5% यील्ड देती है। तो उससे क्योंकि उनकी इंटरेस्ट नहीं है, 5% यील्ड से सारा लोन खत्म हो जाएगा। Okay. So regarding that NATCO's Risdipharm medicine, earlier NATCO pitched it that we will sell it for 3,000 rupees. Then Roche said we are trying to sell it for 10,000 rupees. Now the court ruling has told NATCO that sell it for 15,900 rupees. NATCO was earlier ready to sell it for 3,000 आई डोंट नो rupees. वेदर, मैं मुझे पता नहीं कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया और खुद राजीव ने डिसाइड किया। Okay, fine. But my question is, NATCO has decided to. NATCO said that they can sell it for 15,900 rupees, which means 5 times the profit for a single नहीं, medicine. Will that इसमें reflect क्या in stock? बस इट वोंट रिफ्लेक्ट द स्टॉक। क्या हो सकता है कि कल आपको सेटलमेंट दे के लिए अच्छा पैसा देना पड़ेगा, तो उस समय प्रॉब्लम हो सकती है। सो वही प्रॉब्लम है। तो वो एक पोर्शन ऑफ मनी को राश की सेटलमेंट के लिए ले रहे हैं। कुछ दिन के बाद डेफिनेटली सेटलमेंट आएगा 1-2 साल में, तब राश को पेमेंट करना पड़ेगा। Okay, sir. तो उस समय के लिए रेनी डे के लिए कुछ पैसा लेकर रखे हैं। Sir, the market is continuously falling all over the world. Should I still be in Tiffin Coffee? Is what you say? Market- Be in Tiffin लारी Coffee. फिंक ने बताया है, जो ब्लैक रॉक चलाते हैं, ब्लैक रॉक का मालिक ने बताया कि मार्केट कोलैप्स हो सकती है, और अगर रिसेशन आ गई तो 20% गिर सकती है। तो हमारा मार्केट सिर्फ फॉलो करेगा और 30-40% मार देगा। तो इसीलिए बेहतर है कि आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में मत सोचिए, कंपनी लेके 5,000 10,000 महीने रखता ही रहे। Okay. आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।